हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 9th का हिंदी का वायरल पेपर, जो कि ये आपका पेपर 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, आपका कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का है। तो इसमें आप सभी का प्रश्न रहेगा, 106 कुल अंक रहेगा और समय आप सभी का 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और आपका पूर्णांक जो है वह 100 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका खंड अ नंबर में दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा, निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? लक्ष्मी नारायण सुधांशु आ जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में दिया गया है, लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है। तो क्या नाम होगा? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 3 का आ जाएगा, डी नंबर, देहाती दुनिया। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में दिया गया है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम की जो गीत की प्रकृति होती है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में त्रयन है। क्या है? त्रयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय किनको मिला। खड़ी बोली मतलब पूरा खखड़ा बोली जो होता है, हम लोग फ्रेश से बोलते हैं, उसी को खड़ी बोली कहते हैं। तो उसमें जो प्रथम महाकवि थे वह किसने श्रेय किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 5 का डी नंबर आ जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्यक्ष हरिओध को किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, 5 का डी नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्यक्ष हरिओध आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है, धूर शब्द का अर्थ क्या होता है। धूर जो शब्द होता है उसका हम लोग को अर्थ निकालना है। तो अर्थ क्या निकलेगा? तो 6 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, धूली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धूली आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 नंबर में चलते हैं। 7 में दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो जन्म लिए थे वह कहाँ पे लिए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 7 का डी नंबर, ये पटना में लिए थे, जस्ट अपना ये बिहार में ही लिए थे। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना था। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, अंगूठी के नगीने के समान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 नंबर में दिया गया है, भक्त कबीरदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना था। तो अपने आप को भक्ति कबीरदास जो था वह क्या माने थे। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, दिनहीन माने थे। क्या माने थे? दिनहीन माने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसी प्रकार से वहां पर भी टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में दिया गया है, कबीरदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं। तो कैसे होते हैं जल फूल। तो 10 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, जूठे और गोंदले हैं। तो क्या आ जाएगा? जूठे और गोंदले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर में दिया गया है, नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। तो कौन से आचार्य ने किया था। तो 11 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, आचार्य सांतरिक्ष ने किया था। क्या किया था? आचार्य सांतरिक्ष ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में दिया गया है,
ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता दुर्म आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं। तो उनके उत्तर में क्या बोले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, वे प्रायः मौन रहे हैं। क्या रहे हैं, वे प्रायः मौन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जनोई संस्कार के गीतों में जनोई के अधिकार कुमार को क्या कहा है। तो क्या कहा है, तो 13 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, बरुआ। क्या आ जाएगा, बरुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में दिया गया है, होली गायक के अंत में क्या कहा गया जाता है। मतलब होली गायन के अंत में जो होता है, गायन मतलब बात बोली जो होता है, उसके अंत में हम लोग क्या कहेंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर लहरा। क्या कहेंगे, लहरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आप लोग टिक लगाइएगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि ये आपको 100% ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में देखिए दिया गया है, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक के कंकाली मालिक को गुरुक्षेत्र के निकट से लिम्बा लाकर अपने दरबार में रखा था। तो इनके दरबार में रखा था। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजा नरसिंह देव ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में बनोली राज्य के कुमार श्यामनंदन सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई। तो कब पाई थी, तो 16 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ध्रुपन गायन में पाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, ध्रुपन गायन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा अच्छा से बता देते हैं इसको। ये आपका 3 फिक्स है जो कि आपका VVI है। 100% ये आपके पेपर में आने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा का पेपर का है ये सब। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 में आहू मतलब वो आ जो पढ़ते हैं आपके अंतिम में ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ जो आता है, दुर्गाऊ वर्ण का उच्चारण स्थान। हम जो अभी दुर्गाऊ बोले वह किस टाइप से हमारा मुंह उच्चारण बनाया, दुर्गाऊ। तो हमारा किस टाइप से बनाया, तो 17 का डी नंबर आ जाएगा, ओष्ट भी ओष्ट से बनाया, दुर्गाऊ ओष्ट सटा, इसलिए डी इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसका शॉर्ट फार्मूला हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन अनुनासिक मतलब अनुनासिक वर्ण है। तो 18 का ए नंबर आ जाएगा, मो। ये जो मो है आपका क्या है, अनुनासिक वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 में चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको शुद्ध शब्द को टिक लगाना है। अस्तित्व ये तो नहीं होगा, ये अस्तित्व है, बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अस्तित्व इस प्रकार से होता है। ठीक, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। ग्राम शब्द का हम लोग विशेषण बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रामीण आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, ग्रामीण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हुआ। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके लिए एक खाने की इच्छा होती है, तो उसके लिए हम लोग वाक्य खंड बनाएंगे तो उनका क्या बनेगा। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, भूख बुक्छा आएगा। क्या आ जाएगा, बुक्छा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 में दिया गया है, मैंने आम खाया। कौन ने आम खाया, मैंने। तो किस काल का उदाहरण है। तो कब खाया, नम खाया। तो यहाँ पे किस काल का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भूतकाल। मैंने आम खाया है तो कब खाया है, तो भूतकाल में खाया था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। मतलब 23 नंबर में शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर के समूह लाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लाते शब्दों के बाद तो हम उसे क्या कहेंगे। तो 23 का राइट आंसर ए नंबर कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। देखिए इसी का नीचे में दिया गया उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए उपसर्ग यहाँ पे पूछ दिया 24 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका, तो यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए खुशबू शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो उपसर्ग का मतलब देखिए परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, शब्दों के बाद जो अक्षर
बने उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए जैसे खुशबू, हमको सबसे पहला उपसर्ग क्या बन रहा है, खुश, खू बन रहा है, खू, तो यहाँ पे 24 का क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खुशबू, बू अलग आ रहा है और उच्चारण में, और खुश अलग आ रहा है उच्चारण में। तो जो हमारा उच्चारण शब्द के शुरू में बनेगा वही हमारा उपसर्ग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 में दिया गया है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद हम लोग क्या कहते हैं, संधि विच्छेद दो वर्णों के मेल से जो बने होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। संधि दो वर्ण टूटा होता है उसको हम लोग को जोड़ना होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं शॉर्ट टाइप में। तो 25 का डी नंबर आ जाएगा, सर जोरवर आ जाएगा, सरह जोरवर आ जाएगा सरोवर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये तो 25 का हो गया। चलिए अब 26 में चलते हैं। 26 में दिया गया है परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है। परीक्षा जो शब्द होता है वह किस लिंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 का राइट आंसर, बी नंबर आ जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द का रूप होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध उन्हें क्या कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस संज्ञा, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब होता है। तो ये देखिए 5 बोध में बोल रहा है एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हम किन से करेंगे। तो 27 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से करेंगे। किससे करेंगे, जातिवाचक संज्ञा से करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर टिक कीजिए। चलिए यही सब आप सभी के पेपर में आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपका 27 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए 28 नंबर में चलते हैं। 28 में हम मुहावरा है, देख लीजिए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। तो 28 का क्या मारिएगा, डी नंबर हो मारिएगा। ये सब जानता होगा, सब जानते होंगे छात्र या छात्राएं, कमेंट बॉक्स में भी भरिए। हाथ मलना क्या होता है, मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अमावस्या शब्द का विलोम क्या होगा। जिस प्रकार से मतलब क्या विलोम, प्रकट, मतलब प्रकट का विलोम क्या होगा, प्रकट का गुप्त हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार अमावस्या शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमावस्या का पूर्णिमा आ जाएगा। तो 29 का भी डी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा। शब्द को हम लोग को उल्टा बनाना, विलोम मतलब उल्टा हुआ, उल्टा हमको बनाना। अमावस्या का पूर्णिमा हो गया, प्रकाश का रोशनी हो जाएगा, इसी प्रकार से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 31 में दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर शब्द दिक जोड़ अंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, दिक हलंत जोड़ अंबर। सब चीज को देख के मारना, अन्यथा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में चलते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके मेल से क्या उत्पन्न होता है। संधि में जब दो वर्ण मिलेंगे, तो संधि में दो वर्ण मिलेंगे तो हम लोग को क्या उत्पन्न होगा, तो विकार, विकार, विकार पैदा होगा। क्या होगा, विकार पैदा होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में चलते हैं। 29 शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग का मतलब आप सभी को पहले ही बता दी, जो शब्द का हमारा फर्स्ट उच्चारण बने वही हमारा क्या कहलाता, उपसर्ग। तो 29 उन आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, 33 का ए नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उच्चारण हमें बना कर ही दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में चलते हैं। भीड़तम शब्द का पर्यत, पर्यत अब जान लीजिए। पर्यत वहां पे शब्द के शुरू में हुआ उपसर्ग और पर्यत शब्द के अंत में उच्चारण बनाए वही हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो भीड़तम क्या आ जाएगा, भीड़तत्व यहाँ पे आ जाएगा। 34 का ए नंबर आ जाएगा, अंत भीड़तंत आ जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में चलते हैं। तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तुमने गाया होगा, तो 35 का बी नंबर आ जाएगा, भूतकाल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। शिवपूजन सहाय जो थे उनके बचपन का क्या नाम था, भोलानाथ नाम था। क्या नाम था, भोलानाथ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर यहाँ पे टिक कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, 37 नंबर में चलते हैं। देखिए भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुए और
जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहने लगा? तो क्या कहने लगा? डूटर, डूटर कहने लगा। तो बी नंबर। चलिए 38 नंबर में, भगजोगनी का दूसरा पति कौन था? भगजोगनी जो था उनका दूसरा पति कौन था? तो 38 का राइट आंसर उसका सतोला बेटा था। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 39 में चलते हैं। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। 40 में दिया गया है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के जो समय थे उनके समय में नालंदा में क्या था? तो 40 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, पारिवारिकों का आगरण था, आवरण था। ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए 41 में चलते हैं। ग्राम गीता का मरवन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 41 का डी नंबर आ जाएगा, निबंध आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 42 का ए नंबर आ जाएगा, शिव पूजन सहाय आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसी प्रकार से टिक लगाइएगा एग्जाम में भी। तो चलिए आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था संत कबीरदास का जन्म? तो 43 का ए नंबर बनारस में आ जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलिए 44 में चलते हैं। 44 में सूफियों की निवास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा रहा सकता है? किसके द्वारा पाया जा सकता है? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, प्रेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 को टिक कीजिएगा। चलिए 45 नंबर में गुरु गोविंद सिंह रचित कृति क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह, तो 45 का बी नंबर आ जाएगा, जफरनामा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जफरनामा आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 46 नंबर में। 46 में दिया गया पलक पावड़े शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 46 का सी नंबर कविता आ जाएगा। 47 का देख सकते हैं आप लोग, 47 का यहाँ पे ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर भगवान की बुद्ध को आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं 48 नंबर, सुदीन पाठ के किस बाजा का विशेष विशेष था? तो यहाँ पे 48 का सी नंबर आ जाएगा, तबला आ जाएगा। एक लास्ट देख लीजिए 49 नंबर में, बिहार में प्रचलित लोकगीत के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। तो इनको आप सभी को याद रखना है, 5 भेद। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर टिक कीजिएगा, 5। अभी ये जितना भी आप सभी को बताए, ये ऑब्जेक्टिव ये आपका परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा का क्लास 9th का पेपर का है, जो कि ये आपको 100% लर्नने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। 100% ये सब VVI ऑब्जेक्टिव था, जो कि आप सभी के पेपर में 100% लर्नने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।